बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताते हैं कि पीटीआई के अकाउंट्स की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात हुए हैं। स्टेट बैंक की रिपोर्ट ने तहरीक इंसाफ की जानिब से छुपाए गए अकाउंट्स और फंड्स का भांडा फोड़ दिया है, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 77 में से सिर्फ 12 अकाउंट्स जाहिर किए हैं। पीटीआई ने 53 बैंक अकाउंट्स और 31 करोड़ रुपए की रकम छुपाई गई। तहरीक इंसाफ को 1 अरब 65 करोड़ रुपए एहतियात मौसूल हुए, जबकि जाहिर 1 अरब 33 करोड़ रुपए दिए गए। न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट्स तक रसाई भी नहीं दी। दौरान समाअत पीटीआई के वकील ने इस्तदा की कि फ्रीक्वेंट स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक ना करें, ताहम चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा, ये इन कैमरा समाअत नहीं, समाअत 15 रोज तक मुलतवी कर दी गई है। आपको बता रहे हैं पीटीआई के अकाउंट्स की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। स्टेट बैंक की रिपोर्ट ने तहरीक इंसाफ की जानिब से छुपाए गए अकाउंट्स और फंड्स का भांडा फोड़ दिया, जिसके मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 77 में से सिर्फ 12 अकाउंट्स जाहिर किए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे अहमद नवाज से। अहमद नवाज, बताएगा मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के बैरून मुल्क से फंड और डॉलर ऑपरेटेड अकाउंट्स की तफसीलात रिपोर्ट शामिल की गई हैं और स्टेट बैंक और अमरीकी इदारे फारा LLC की पीटीआई अकाउंट से मुतालिक तफसीलात भी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। तहरीक इंसाफ के 2008 से 2013 के ऑडिट तफसीलात भी रिपोर्ट का हिस्सा इसमें शामिल किया गया है। स्क्रूटनी कमेटी ने बैंक अकाउंट्स पर अपना तज्जिया भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट रिपोर्ट मंजूरी के लिए पीटीआई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में पेश की गई थी। ऑडिट रिपोर्ट पर तारीख न होना अकाउंट्स के मियार के खिलाफ है। जी अहमद नवाज, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खुफिया अकाउंट्स निकल रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि नवाज शरीफ के पास उसामा बिन लादेन गैर मुल्की फंड्स लाए। वफाकी वजीर असद उमर का दावा, फॉरेन फंडिंग केस की समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई और ने सबसे ज्यादा शफाफ तरीके से पैसा इकट्ठा किया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए भी स्क्रूटनी कमेटियां अब बन चुकी हैं। केस को शफाफ और गैर जानिबदार तरीके से चलाया जाए। हमने कल एक एप्लीकेशन भी फाइल की थी। ये पिटिशन पीटीआई के बिहाफ पे फाइल कर चुके हैं और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए भी स्क्रूटनी कमिटीज बन चुकी हैं। इल्ज़ामात जो है वो पार्टियों के ऊपर बहुत बड़े बड़े लगे हुए और बड़े बड़े लीडर्स ने लगाए हुए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कानून के तकाजे पूरे होते हुए तमाम तीनों जो स्क्रूटनी कमेटी है उनकी रिपोर्ट्स जो है उसको फिल फॉर मुरतब किया जाए। वो फंडिंग की रिपोर्ट्स जो है वो सारी कौम के सामने रखी जाएंगी और इलेक्शन कमीशन के सामने रखी जाएंगी, तो सारी कौम देखेगी कि सबसे ज़्यादा शफाफ तरीके से पैसा इकट्ठा किया तहरीक इंसाफ ने। और वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली की सज़ा आवाम को मिल रही है। वज़ीर आज़म अपने ज़राए आमदन कौम के सामने पेश करें। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई की चोरी पकड़ी जा चुकी है। इमरान खान शफाफियत के चैंपियन बनते हैं तो केस रुकवाने के लिए हीले बहाने तलाश न करें। मजीद कहा, इस केस ने पीटीआई की शफाफियत का मेकअप धो दिया है। आज तक उन्होंने नून लीग की बदउनवानी का एक सबूत पेश नहीं किया। पीटीआई और इमरान नियाज़ी साहब जो पूरे पाकिस्तान में मिस्टर क्लीन बनते हैं, शफाफियत के चैम्पियन बनते हैं, वो फॉरेन फंडिंग केस की समाअत को रुकवाने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश करते रहे हैं। पीटीआई की चोरी पकड़ी जा चुकी है। ईमानदारी का मेकअप इमरान नियाज़ी ने और पीटीआई ने अपने चेहरे पे सजाया हुआ है। फॉरेन फंडिंग केस को धो के रख दिया है।
खबर दें आपको, सुप्रीम कोर्ट में कराची में तजावुजात गिराने से मुतालिक केस की समाअत से मुतालिक तारिक रोड पर कायम मदीना मस्जिद मिसमार करने के हुक्म पर नजरसानी की इस्तदा अदालत उज़्मा ने मुस्तरद कर दी है। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट करे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कराची में तजावुजात गिराने से मुतालिक केस की समाअत और तारिक रोड पर कायम मदीना मस्जिद मिसमार करने के हुक्म पर नजरसानी की इस्तदा अदालत उज़्मा ने मुस्तरद कर दी है। आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ भी मदीना मस्जिद के अतराफ कायम तजावुजात के लिए ऑपरेशन जारी रहा और आज सुप्रीम कोर्ट में कराची में तजावुजात गिराने से मुतालिक अहम समाअत हुई है और तारिक रोड पर कायम मदीना मस्जिद मिसमार करने के हुक्म पर नजरसानी की इस्तदा अदालत उज़्मा ने मुस्तरद कर दी है। आपको बता रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ भी मदीना मस्जिद के अतराफ कायम तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी रहा और अब ये अहम अपडेट सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट में कराची में तजावुजात गिराने से मुतालिक केस की समाअत हुई। तारिक रोड पर कायम मदीना मस्जिद मिसमार करने के हुक्म पर नजरसानी की इस्तदा अदालत उज़्मा ने मुस्तरद कर दी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा न्यूज़ वन शौकत कुराई ने। शौकत कुराई, मस्जिद मिसमार करने के हुक्म पर नजरसानी की इस्तदा अदालत उज़्मा ने मुस्तरद कर दी है। मज़ीद क्या अपडेट्स है आपके पास इस हवाले से? देखिए, ये नजरसानी की दरख्वास्त थी जो दायर की गई थी, जिसमें उनका मौक़िफ़ ये था कि उनके पास तमाम तर डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और कोई ये कब्जे की जगह नहीं है। अदालत ने ये 3 हफ्तों में 13 तारीख तक ये रिपोर्ट मांगी है हुकूमत से कि वहाँ जो मस्जिद कायम की गई है वहाँ पार्क था या कोई और चीज़ थी जिसकी वजह से ये मस्जिद बनाई गई है। तो फिल वक्त जो फौरी तौर पर कार्रवाई थी वो रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है, लेकिन नजरसानी की दरख्वास्त अभी है। 13 तारीख को ये समाअत होगी, 13 तारीख को सिंध हुकूमत की रिपोर्ट आएगी जिसके बाद अदालत फैसला करेगी। ये जो दरख्वास्त दायर की गई तो उसमें उनका मौक़िफ़ यही था कि PVCH जो सोसाइटी थी उन्होंने NOC दिया था, उन्होंने तमाम तर जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी की थी, जिसके बाद ये मस्जिद बनाई गई थी। लेकिन मस्जिद जो है वो किसी पार्क वगैरह पर तामीर नहीं है। ये अदालत ही इसका अभी फैसला करेगी, लेकिन फिल वक्त जो फौरी तौर पर ये रोकने की दरख्वास्त की कार्रवाई थी वो अदालत ने मुस्तरद। अटॉर्नी जनरल वहाँ अदालत में मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि ये कोई ऐसी उन्होंने तजवीज़ दी कि कोई मुतबादल जगह दी जाए ताकि जो इस अगर ये पार्क निकलता है तो पार्क दूसरी जगह पे बनाया जाएगा, लेकिन ये मस्जिद कायम रहे। जिस पर अदालत ने उसकी तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी और साथ साथ ये कहा कि मजहब के नाम पर कराची में ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं और कब्जे की जगह पे मस्जिद कायम करना मुनासिब नहीं है, ये गैर कानूनी है, इसकी मजहब भी इजाज़त नहीं देता। तो 13 तारीख को ये मजीद समाअत है। 13 तारीख को सिंध हुकूमत की रिपोर्ट आएगी, वो बताएगी कि ये मस्जिद पार्क पर कायम थी या कोई ज़मीन थी PVCH सोसाइटी की जिस पर मस्जिद कायम की गई थी। जी तो बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में कराची में तजावुजात गिराने से मुतालिक केस की समाअत से मुतालिक आपको बता रहे थे कि तारिक रोड पर कायम मदीना मस्जिद मिसमार करने के हुक्म पर नजरसानी की इस्तदा अदालत उज़्मा ने मुस्तरद कर दी है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट कराची में कुछ दिन पहले ये ऑर्डर्स दिए गए थे कि इस मस्जिद को 1 हफ्ते के अंदर अंदर मिसमार करके पार्क बहाल कर दिया जाए। नुमाइंदा न्यूज़ वन शौकत कुराई हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। 101 केसेस सामने आने के बाद वायरस के मुस्बत आने की शरह 8.91% हो गई है। वज़ारत सेहत सिंध के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक कराची के ज़िला जनूबी में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 39, गरबी में 23, मलीर और करंगी शर्की और वस्ती इजला में 2-2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कराची एयरपोर्ट के इलाके में 21 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध के महकमा सेहत का कहना है कराची में सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन या हॉटस्पॉट एरियाज को सील किया जा सकता है। कराची में मेगा सेंटर्स में बूस्टर्स वैक्सीन लगाई जा रही है। उधर महकमा तालीम सिंध ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि स्कूल्स बंद करने के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया, सिर्फ हॉटस्पॉट एरियाज को सील किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा कोरोना की 5वीं लहर ओमिक्रॉन ने पंजे गाड़ लिए। सूबे भर में हेल्थ एमरजेंसी में 3 माह की तोसी कर दी गई है। महकमा सेहत हुक्काम का ये कहना है कि फैसला ओमिक्रॉन वायरस की सूरत हाल से निपटने के लिए किया गया है। एमरजेंसी 31 मार्च 2022 तक नाफिज रहेगी। मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 2 अफराद की जानें ले गया। अमवात की मजमूई तादाद 28,945 तक पहुँच गई है। 24 घंटे के दौरान 630 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कोरोना मस्बत केसेस की शरह 1.42% रही। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों में ओमिक्रॉन से मजीद 14 मरीज मुतासिर हुए हैं। नैयर अली की रिपोर्ट देखिए।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 28,945 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 12,97,865 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 44,198 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 630 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ کورونا مثبت کیسز کی شرح 1.42% رہی۔ NCOC کے مطابق ملک بھر میں اب تک کورونا سے 12,97,865 افراد متاثر ہوئے۔ اب تک 12,57,355 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 641 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ DHO اسلام آباد زعیم ضیاء کے مطابق اسلام آباد میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں اومیکرون ویریئنٹ کے مزید 14 کیسز سامنے آئے، جس کے بعد اومیکرون سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 114 ہو چکی ہے۔ NCOC کی جانب سے اومیکرون کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے شہریوں سے ویکسینیشن کے ساتھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، بیرون ممالک سے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے۔ کیٹیگری B اور C کی لسٹ کو 5 جنوری سے ختم کر دیا گیا ہے۔ 15 سال اور اس سے زائد عمر کے مسافروں کے لیے آمد پر ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ بیرون ممالک سے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے، جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں۔ کیٹیگری B اور C کی لسٹ کو 5 جنوری سے ختم کر دیا گیا ہے، جبکہ 15 سال اور اس سے زائد عمر کے مسافروں کے لیے آمد پر ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ بالکل، نئی ٹریول ایڈوائزری کے مطابق کیٹیگری B اور C کی لسٹ کو 5 جنوری سے ختم کر دیا گیا ہے۔ 15 سال اور اس سے زائد عمر کے مسافروں کے لیے آمد پر ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بلوچستان میں کوئٹہ، تربت، گوادر میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ زیارت سنجاوی میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ گوادر ایئرپورٹ سمیت نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ دشت، بلنگور اور کاشاپ میں سیلابی ریلے سے تباہی۔ مزید 2 دنوں تک بارشوں کی پیش گوئی ہے۔ بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں تیز بارشوں نے تباہی مچا دی۔ مختلف علاقوں میں رات گئے سے گرج چمک کے ساتھ بارشوں کے باعث گوادر شہر کے زیری علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ گوادر ایئرپورٹ میں بھی پانی بھر گیا۔ تربت میں طوفانی بارشوں سے کچھ کے نشیبی علاقوں میں سیلابی ریلا داخل ہو گیا، جس سے تربت کا بلوچستان کے دیگر حصوں سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ سیلابی ریلے نے دشت، بلنگور اور کاشاب میں تباہی مچا دی۔ تم، مند، بلیدہ میں بارش کی وجہ سے نہروں میں طغیانی آ گئی۔ آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کولو میں گزشتہ رات ہلکی بارش سے موسم شدید سرد ہو گیا اور درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔ کوئٹہ میں نیو ٹاؤن سمیت کئی علاقوں میں بارش کے باعث چھتیں اور دیواریں گر گئیں۔ زیارت اور سنجاوی میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ زیارت میں سیاحوں کی بڑی تعداد نے خوب موج مستی کی۔ محکمہ موسمیات نے مشرقی بلوچستان میں آئندہ 2 دن تک بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی کی ہے۔ کراچی والے ہو جائیں تیار، کراچی سمیت سندھ بھر میں آج شام سے موسلا دھار بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ برسات کا دھواں دھار اسپیل جمعے تک خوب رنگ جمائے گا۔ محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ شہر قائد کا موسم کروٹ بدلنے لگا۔ کراچی میں آج موسلادھار بارش کی پیش گوئی کر دی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعے تک بارش کا دھواں دھار اسپیل رنگ جمائے گا۔ شہر پر بادلوں نے بسیرا کر لیا، سورج کی آنکھ مچولی بھی جاری ہے۔ کراچی میں رات گئے ہلکی بارش سے موسم سرد ہوگا۔ گلشن سے نیپا، سرجانی سے اورنگی ٹھنڈی ٹھنڈی بوندیں پڑیں گی۔ موسم بھیگا تو شہریوں نے گرم کپڑے اور چھتریاں بھی نکال لی۔ کسی نے برساتی نکالی تو کسی نے سویٹر تو کسی نے جیکٹ پہنی۔ موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں نیا مغربی سسٹم موسم سرما کے سابق سسٹم سے زیادہ طاقتور ہے۔ شہر میں ہوا اور گرج چمک کے ساتھ کہیں درمیانی اور تیز بارش ہوگی۔ ممکنہ بارشوں کی وجہ سے DGPDMA سندھ نے ضلع انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی۔ شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور اس وقت نمی کا تناسب 42% ہے، جبکہ 3 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔
मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों और बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आज़ाद कश्मीर, वादी अलीपा, एबटाबाद, मरी में बर्फबारी से सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। आज़ाद कश्मीर सड़कें बर्फ से ढक गई, जबकि देहात का मुजफ्फराबाद से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। सड़कों की बंदिश और दुश्वारियों के बावजूद सयाह तफरीगाह पहुँच गए। बारिश से पंजाब में धुंध में कमी आ गई। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। मुसलसल बर्फबारी के बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना। वादी अलीपा, गरीस की शाहराहें बंद हो गई। मुतादिद इलाकों का मुजफ्फराबाद से जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। बिजली भी गायब है। पीर चनासी, सिरा, सदबन, पंजगोट, कोह मकड़ा में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। एबटाबाद, मरी और शुमाली इलाका जात में पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। गली, कलाम, मालम जब्बा गलियात में सड़कों पर हर सू बर्फ फैल गई। मरी जाने वाली सड़क बर्फबारी के बाइस मुख्तलिफ मकामात पर बंद हो गई। स्कर्दू में जिला खुरमंग, शुगर और घांचे में बर्फबारी के बाद रास्ते बंद हो चुके। सड़कें बंद होने और मुश्किलात के बावजूद सयाहों की बड़ी तादाद तफरीही गाँव पर पहुँच गई। चीचावतनी, जड़ावाला, चिनियोट, विहाड़ी, नारोवाल और उकाड़ा समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिशों का सिलसिला गुज़िश्ता 24 घंटों से जारी है। बारिश से मौसम खुशगवार और धुंध की सूरत-ए-हाल में बेहतरी आ गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने खैबर पख्तूनख्वा में सेहत की सहूलियात की अदम फराहमी पर बरहमी का इजहार करते हुए सेक्रेटरी सेहत बलोचिस्तान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते हुए केसेस पर अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान विफाकी सूबाई सेक्रेटरी सेहत को ब्रेस्ट कैंसर से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म जारी कर दिया है। अपने रिमार्क्स में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नमेंट सेक्टर में तो कोई काम ही नहीं हो रहा। सेहत कार्ड का कोई तरीक़ेकार हो तो किस किस को ये दिया गया है ये भी बताया जाए। साथ ही कहा कि केपी के सरकारी अस्पतालों में कोई एक्सरे मशीन काम नहीं करती। केपी हुकूमत के अरबों रुपए जा कहाँ रहे हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का इस्तफसार। कहा अस्पतालों में ऊपर से लेकर नीचे तक लोग सिफारिश पर भर्ती किए गए हैं। जस्टिस जमाल खान ने सवाल किया कि बलूचिस्तान का हेल्थ बजट कहाँ जाता है। रिमार्क्स में कहा जब तक अस्पतालों का सेटअप बनाएंगे तब तक लोग मरते रहेंगे। बलूचिस्तान में आज तक कोई ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हुई। अदालत ने केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। और यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने के केस में वज़ीर आज़म इमरान खान को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने हुक्म इम्तना जारी करते हुए ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजीर आजम के बयान पर जिरह का हक खत्म करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने केस की समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी करते हुए सेशन जज को आइंदा समाअत तक कार्रवाई से रोक दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम इमरान खान को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। ख्वाजा आसिफ ने मौक़िफ़ अपनाया कि ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान के बयान पर जिरह का हक खत्म कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया कि हतके इज्जत का ये केस कब से ज़ेरे इल्तवा है। वकील ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि ये केस 2012 का है। 2021 में सवालात वाजे किए गए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि केस में इस इल्तवा का जिम्मेदार कौन है। क्या आप कहते हैं कि इल्तवा इमरान खान की तरफ से हुआ? 2012 से हतके इज्जत का केस ताखीर का शिकार हो रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने डायरेक्शन दी है कि हतके इज्जत के केस जल्द निपटाए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की मजीद समाअत 12 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में शुगर मिल्स की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 14 जनवरी तक मुलतवी। अदालत ने लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत में तोसी कर दी। दौरान समाअत वकील सफाई ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा FIA ने 2020 में दर्ज किया, जबकि 5 दिसंबर 2020 को FIA ने तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए वक्त मांगा। वकील की जानिब से कहा गया कि जनवरी 2021 को FIA ने बयान दिया मुल्जिमान की गिरफ्तारी दरकार नहीं। शहबाज शरीफ ने जज से मुकालमा करते हुए कहा कि FIA के चालान में मेरे खिलाफ कुछ नहीं। फाजिल जज ने इस्तफसार किया कि आप बहस कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ बोले मैं बहस नहीं कर रहा, बता रहा हूँ। फाजिल जज का कहना था कि आपका मौक़िफ़ बाद में सुन लूँगा।
शुगर मिल्स केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की बैंकिंग कोर्ट पेशी हुई। इस मौके पर सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि क्या आप समझते हैं आपको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा, कौन नहीं जानता कि मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। केस बनाया गया, इंतकाम पर केस बनाया गया, ये बनाएंगे। हाँ, कौन जानता कि बदनीति और इंतकाम पर बनाएंगे, कौन नहीं जानता सर। और यहाँ आपको बताएं, कराची में बल्दियाती निज़ाम में तरमीम के लिए जमात इस्लामी का सिंध असेंबली के सामने धरना 5वें रोज़ भी जारी है। शुरका से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना था कि कराची में विफाकी और सूबाई हुकूमतें डाका डालती रही हैं। NFC अवार्ड का पैसा आवाम के टैक्सेस का होता है। एक मरतबा फिर हम पर मुसल्लत कर दिया गया और उसमें अगर कोई चीज बेहतर रह गई थी, कुछ थोड़ा बहुत रह गया था, वो भी छीन लिया गया, जिसे बल्दियाती एक्ट कहते हैं 2021 का। सूबाई हुकूमत यहाँ से सारा रेवेन्यू भी लेती है, लेकिन कराची को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। आइन में मौजूद जो इख्तियार है वो भी इन्होंने उससे छीन लिया है। हम अपने हक के लिए निकलना हम पर जरूरी हो गया है। सीएम हाउस की तरफ मार्च करना भी हमारे प्लान में शामिल है। इसलिए अगर वो ये समझ रहे हैं कि हम यहाँ पर आएंगे और बैठेंगे और चले जाएंगे, तो हम ये समझते हैं कि मीडिया के थ्रू जो मैसेज पूरे शहर में और पूरे सूबे के आवाम तक जा रहा है। और यहाँ आपको बताएं कि लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर जान बलोच एक और केस में बरी हो गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 2 रेंजर्स एहलकारों के कत्ल केस का फैसला सुना दिया और अदम शवाहिद की बिना पर उज़ैर बलोच और शेर मोहम्मद उर्फ शेरू को बरी कर दिया है। कत्ल का मुकदमा 2013 में दर्ज हुआ था। आपको बड़ी खबर से आगाह करे, सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड आगा सुहेल पठान की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। आगा सुहेल पठान की तैनाती के खिलाफ परवेज अहमद बलोच ने दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि दरख्वास्त गुजार परवेज अहमद बलोच को मई 2021 में सिंध काबीना ने 3 साल के लिए चेयरमैन मुकर्रर किया गया था। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने 3 साल मुद्दत पूरी होने से पहले ही आगा सुहेल को नया चेयरमैन मुकर्रर कर दिया है। और जनाब, कराची वालों का देरीना मुतालबा पूरा होने जा रहा है। मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का चार्टर तैयार कर लिया गया है। सिंध हुकूमत के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी एक्ट सिंध असेंबली के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी में मेडिकल और बिजनेस स्टडीज समेत 4 शोबों की फैकल्टी होगी। यूनिवर्सिटी के तहत मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज भी होगा। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बात करेंगे महंगाई की। मुल्क में महंगाई ने आवाम का जीना दोभर कर दिया है। अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया है। आवाम ने हुकूमत से रहम की अपील की है। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद शहरियों को महंगाई की एक और लहर का सामना। शहरियों का कहना है कि घी, दालें, चीनी समेत सब चीजों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आवाम जाएं तो जाएं कहां। महंगाई तो रोज बरोज बढ़ रही है। रात को अगर एक चीज 10 रुपए की लेते हैं, सुबह जाते हैं वो 20-25 रुपए की होती है। तो ये जो हमारी इंतजामिया है, ये इस पे कंट्रोल करने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। इतनी महंगाई इमरान खान ने की हुई है कि इस पर वो ध्यान ही नहीं देते कि चलो कोई गरीब का किसी मतलब गरीब को कोई मैं रिलीफ दूं ताकि कोई सौदा, आटा, चीनी ये सस्ता हो, लेकिन उन्होंने कोई इस पर रिलीफ नहीं दी। शहरियों ने कहा है कि महंगाई के बायस गोश्त तो आम आदमी की रसाई में था ही नहीं, अब मुर्गी समेत सब्जियां भी पहुंच से दूर होती जा रही हैं। ये जो लोग हैं ये खुद साख्ता महंगाई भी करते जा रहे हैं। जो आम नास है वो ना तो दालें खरीद सकती है, अब ना ही गोश्त खरीद सकती है। सर्दियों में गोश्त, ये पाए, सिरी पाए वगैरह खाना ये बड़ा ज़रूरी है इंसान के लिए, लेकिन ये आउट ऑफ रीच हो चुका हुआ है। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई ने उनके होश उड़ा रखे हैं। पेट्रोल की कीमत में इजाफा दूसरी अशिया ज़रूरिया को भी महंगा कर देगा। ऐलानात, वादे, दावे सब धरे रह गए हैं। हुकूमत मुल्क में गैस बहरान पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में घरों पर खाने के लाले पड़ गए हैं। शहरी 2 वक्त की रोटी को तरस गए हैं। कोई होटल से महंगा खाना खरीद रहा है तो कोई सिलेंडर इस्तेमाल कर रहा है। घरों में लकड़ियां जलाने की नौबत आ गई है, मगर हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रिंग रही। उधर गैस बहरान ने घरेलू के साथ कमर्शियल सारिफिन का सुकून भी छीन लिया है।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। जिला कुलगाम में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। मकबूजा वादी समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी यौम हक खुद इरादियत मनाएंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला गुलकाम के ओकी के इलाके का मुहासरा कर लिया। शदीद सर्दी में इलाका मकीनों को घरों से निकाल कर तलाशी ली गई। नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। इलाके में इंटरनेट सर्विस भी बंद रही। मकबूजा वादी समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी यौम हक खुद इरादियत मनाएंगे, जिसके तहत भारतीय हाई कमीशन और सिफारत खानों के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। और चीन ने लद्दाख के वादी गलवान में अपना परचम लहरा दिया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खामोशी साध ली। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस समेत सोशल मीडिया सार्फिन ने मोदी और अमित शाह को आड़े हाथों ले लिया। फौज ने भारत को नए साल का तोहफा दे दिया। वादी गलवान के मरकजी इलाके तियानमन में चीनी परचम लहराने की वीडियो जारी कर दी। कम्युनिस्ट पार्टी के तर्जुमान अखबार ग्लोबल टाइम्स ने रिपोर्ट में कहा कि साल 2022 के पहले दिन चीन का परचम पूरे मुल्क में लहराया गया। इनमें हांगकांग और गलवान वादी के जेर इंतजाम इलाके भी शामिल थे। भारतीय हुकूमत ने ताहाल गलवान में चीनी परचम लहराने के वाक़े के हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह मुकम्मल खामोश हैं, जिस पर अपोजिशन जमात कांग्रेस समेत सोशल मीडिया सार्फिन ने मोदी और अमित शाह को आड़े हाथों ले लिया है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि चीन को जवाब देना पड़ेगा। मोदी जी खामोशी तोड़ें। खबर शामिल करेंगे खेलों के मैदान से। क्रिकेट के चाहने वाले हो जाएं तैयार। पीएसएल का मेला 27 जनवरी से सजेगा। रमीज राजा ने मेगा इवेंट के कामयाब इनेकाद के लिए भाग दौड़ शुरू कर दी है, जबकि चेयरमैन पीसीबी ने नेशनल स्टेडियम का दौरा करके पीएसएल के सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया है। पीएसएल में तमाशाइयों के लिए बेहतरीन सहूलियात देने पर भी गौर किया जा रहा है। और ये आपको बताएं कि पीसीबी अवार्ड्स के लिए खिलाड़ियों की नामजदगियों का ऐलान कर दिया गया है। कप्तान बाबर आजम, फखर जमान, शाहिन शाह, हारिस रऊफ वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद कर लिए गए हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट।